हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा और वो किस काइंड के हैं। तो आपको मैं एक बार रिमाइंडर दे दूं कि तीन तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, है ना। तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि आपको एग्जांपल बता दूं कि 0.3 हो गया, ये टर्मिनेट कर गया, है ना, फिनिश हो गया। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और रेकरिंग को हम कई बार रिपीटिंग भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा कई ऐसे नंबर्स जिस पे बार लगे होते हैं, 0.7 बार, है ना। सो ये बार वाला जो डिजिट है ना वो अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी आपको याद दिला दूं कि ये दोनों ही रेशनल नंबर की कैटेगरी हैं। किसके हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है यानी थर्ड काइंड है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नहीं टर्मिनेट करता और नहीं रिपीट करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपको याद दिला दूं कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे √2 है, √2 का वैल्यू 1.41 डैश डैश डैश, ये चलता ही जाएगा फॉर एवर, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, नहीं टर्मिनेट होगा और नहीं कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये जो कैटेगरी होता है ये इर्रेशनल नंबर का होता है, ये होता है इर्रेशनल नंबर का कैटेगरी। तो बेसिकली अपने पास ये तीन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी बोल देते हैं। और जो तीसरा कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो इर्रेशनल नंबर की होती है कैटेगरी। बाय द वे यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख सकते हो कि ये 36/100 लिखा है, 1/11 है, 4 होल 1/8 है, 3/13 है, 2/11 है, 329/400। ये सारे नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर p/q के फॉर्म में लिखे हैं तो ये रेशनल नंबर है। यानी कि अल्टीमेटली हमें यही दोनों कैटेगरी डिसाइड करनी है कि ये जो गिवन रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है फर्स्ट वाला काइंड, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 36/100, देखो ये तो काफ़ी इजी है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। 36/100 है, दो जीरोज हैं तो 0.36 हो गया। अब ये टर्मिनेट कर जाएगा, इसके बाद आप डिवाइड नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड देना तो डिवाइड देकर भी चेक कर सकते हो। देख लो, आपको मैं एक दिखा देता हूँ। 36 को 100 से डिवाइड करना है, डिवाइड तो नहीं जाएगा, आप जीरो लगाओगे, जीरो लगा के डेसिमल लगाओगे, फिर एक जीरो लगाओगे, 100 3 जा 300, रिमाइंडर बचा 60, फिर डेसिमल लगा एक जीरो लगाओगे, 100 6 जा 600 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेट 0.36, इसीलिए ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो चलिए लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11, यानी कि आपको 1 को 11 से डिवाइड देकर चेक करना। ओके, तो चलिए 1 को 11 से डिवाइड देते हैं। डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो लगाएंगे, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर जीरो लगा के एक जीरो लगाएंगे। ओके, 11 9 जा 99, फिर 1 बचा। ओके, ऑलरेडी डेसिमल हमने लगा दिया, एक जीरो लगाने का राइट है, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जीरो लगा के फिर जीरो लगाएंगे। तो 11 9 जा 99, तो फिर रिमाइंडर 1 बचा। मतलब ये बार बार यही आता जाएगा, है ना, 0.090909 डैश डैश डैश। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार, यानी कि ये
डिजिट है ना 09, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, तो ये अपना दूसरा वाला कैटेगरी हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग एक्सपेंशन या डेसिमल एक्सपेंशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग एक्सपेंशन। ओके, सो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी प्रॉब्लम से आप अब आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद भी कर सकते हो। सो आप पहले इसको सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करो, आप पहले सॉल्व करो आप खुद ही, उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हो। अब ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि p/q के फॉर्म में। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड देकर चेक करते हैं। तो देखो 33 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 4 जा 32 और एक रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगाया, अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2 बचा, फिर डेसिमल लगा, एक 0 लगा देते हैं, 8 2 जा 16 और क्या बचा रिमाइंडर 4। ऑलरेडी हमने डेसिमल लगा रखा है, एक और 0 लगा सकते हैं, 8 5 जा 40। ओके, अब रिमाइंडर बचा 0 0, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया ये हो गया 4.125, ये हो गया टर्मिनेट, क्योंकि रिमाइंडर बच गया 0। ओके, तो ये कैसा हो गया, ये फर्स्ट काइंड का हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 3/13 है। ओके, अब 3/13 यानी 3 को 13 से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3/13। अच्छा, हमेशा हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, कभी आप गलती मत कर देना कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिए। ऑलरेडी यहाँ आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर छोटा है, बट देन स्टिल ऑल्सो यू विल हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ओके, यानी कि आपको हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना है। 0 लगाया, फिर डेसिमल लगा के यहाँ हम लगा देते हैं 0। ओके, तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, रिमाइंडर बचा 4, फिर डेसिमल लगा 0 लगाते हैं, 13 3 जा 39, 1 बचा रिमाइंडर, फिर 0 लगाएं, अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 लगा के फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 13 7 जा 91 होता है, रिमाइंडर बचा 9, डेसिमल लगाया 0 लगा देते हैं, फिर से 13 7 जा तो 91 हो गया, तो 13 6 जा 78 और रिमाइंडर बचा 12। ओके, अब 12 बचा, फिर एक 0 लगाते हैं, 13 9 जा 117, फिर रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। अब आप खुद ही देखो, जो सबसे पहले जो डिविडेंड था ना 3 था, फिर वही सिचुएशन आ गया, ये 3 वापस आ गया, इसका मतलब डेसिमल लगा, फिर मैं 0 लगाऊंगा एंड सो ऑन, यही डिजिट्स आपके रिपीट होने लगेंगे। यानी जो 3/13 है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.230769 और इस पे मैं लगा देता हूँ बार, क्योंकि ये रिपीट करेगा बार बार। ओके, तो ये हो गया कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, सेकेंड वाला काइंड है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब नेक्स्ट है 2/11। ठीक है, तो आप 2 को 11 से डिवाइड करके चेक करोगे, मैं यहाँ साइड में चेक करता हूँ 2/11। सो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा के 0 लगाया, 11 1 जा 11, 9 बचा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ 0 लगाया, 11 8 जा 88, कितना रिमाइंडर बचा 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ, फिर 0 लगाए, 11 1 जा 11, रिमाइंडर कितना बचा 9, डेसिमल लगा 0 लगाए, 11 8 जा 88, फिर से रिमाइंडर 2 बचा,
एंड सो ऑन। मतलब ये बार बार अब रिपीट कर रहा है। आप क्वोशेंट देखिए 0.1818, 0.1818 डैश 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 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है। और इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 0.18 और 18 पे लगा देंगे बार, क्योंकि 18 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी कैसा काइंड हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ओके, सो अब लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला, 329/400। ठीक है, तो आप 329 को 400 से डिवाइड करोगे, 329 को 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 400 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम थोड़ा इस स्पेस को कर लेते हैं इंक्रीज। 329/400 डिवाइड जाएगा नहीं, मैंने जीरो लगाया, तो डेसिमल लगा के हम जीरो लगाते हैं, तो 408 जा 3200 होगा। ओके, रिमाइंडर कितना बचा, 90। फिर डेसिमल लगाया, जीरो लगाएंगे, 402 जा 800, फिर रिमाइंडर 100 बचा, डेसिमल लगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर से 2 टाइम्स जाएगा, है ना, 402 जा 800, फिर बचा 200, डेसिमल लगा, फिर जीरो लगाएंगे, 405 जा 2000, तो ये हो गया रिमाइंडर जीरो, यानी ये हो गया 0.8225। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 का वैल्यू गिवन है, कह रहा है यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। तो आपने ये नंबर ऑलरेडी देख रखा है, तो मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ एक बार कि देखो 22/7 होता है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 7 3 जा 21 होल 1/7 हो जाएगा। देखो 7 3 जा 21 प्लस 1 22/7 होता है, और यही 1/7 3 होल 1/7 का ये 1/7 है। तो आपको मालूम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग आएगा। आप एक बार डिवाइड देकर चेक करना, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 3.142857 और 142857 बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि 1.142857 है ना, ये 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है ना। आते हैं सवाल पे, कह रहा कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार है ऐसा। अब आपसे पूछ रहा कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर। इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा, और ये ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, ओके, तो ये 1/7 का वैल्यू गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है 2/7, तो हम क्या करेंगे, 2/7 को ऐसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, है ना, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाता है और 2 के डिनोमिनेटर में 1 है। ऐसा अगर देखा जाए तो 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, यानी फाइनली हम इसको कह सकते हैं ये 2 इंटू 1/7 है, यानी 1/7 और 2 का प्रोडक्ट है। ओके, तो 2 इंटू 1/7, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी गिवन है 0.142857, है ना। हालांकि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर आप 2 को 7 से डिवाइड देकर भी चेक कर सकते हो कि 2 को डिवाइड देने से क्या आ रहा है ना, बट यही आंसर आएगा जो आप 2 को 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आ रहा। चलो चेक करते हैं, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, फिर से रिमाइंडर 1, फिर 2 8 जा 16, 1 17, फिर से रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, 1 5 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2,
तो ये आ गया 0.285714, 0.285714। अब 3/7 का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/7, यानी कि 3 इंटू 0.142857। तो सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 5 जा 15 और 2 17, रिमाइंडर 1, 3 8 जा 24 और 1 25, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया, एंड 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 बचा, यानी कि 0.428571। तो अब एक खास बात देखो, ये जो डिजिट्स है ना, जो यहाँ पे थे, जो डिजिट्स यहाँ पे थे 0.142857, वही डिजिट यहाँ पर भी हैं, बट उनका पैटर्न चेंज हो गया। देखो आप 1 4 फिर 2 8 5 7, यहाँ भी देखो 1 4 2 8 5 7, डिजिट्स वही हैं, केवल उनका पैटर्न चेंज हो रहा। ओके, चलिए 4/7 का देखते हैं। सो 4 इंटू 1/7, that is 4 into 0.142857। ओके, तो ये हो जाएगा 0.571428 है ना, और इस पे बार लग जाएगा। देखो यहाँ भी वही पैटर्न है, देखो 1 4 2 8 फिर 5 और 7 है ना, 1 4 2 8 5 7 डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। 5/7 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/7, डेट इज 5 इंटू, यहाँ मैंने बार नहीं लगा, 5 इंटू 0.142857 और इस पे बार, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये होगा 0.714285 और इस पे लग जाएगा बार। यहाँ भी देखिए अगेन सेम थिंग, 142857। ओके, सो निकालते हैं लास्ट वाला 6/7, ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7, डेट इज 6 इंटू 0.142857 और इस पे लगाते हैं बार, और ये आ जाएगा 0.857142। फिर से वही है, देखो आप, इस पे मैं लगाता हूँ बार, तो 0.142857, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक पैटर्न है ना, यही डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, 142857, 142857। ओके, तो चलिए अब लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, आपके स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा एग्जाम हो, आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, है ना, तो ये अक्सर पूछे जाते हैं हर स्कूल में। तो ये एक फिक्स पैटर्न है, आपको मैं एक समझाता हूँ, आप ट्राई करना, आप भी बना पाओगे, काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले जिस नंबर को एक्सप्रेस करना है, आप उसे एक वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम कर लो, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट x इक्वल टू 0.6 और ये बार लगा हुआ, यानी कि 6 6 6 ये बार बार रिपीट करेगा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब अगला स्टेप है x को किसी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना, यानी हो सकता है 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से या 1000 से, या किसी भी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। बट हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे आपको चेक करना है, तो ये एक डिजिट पे बार लगा हुआ, ठीक है, यानी कि आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 10 से। बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएगा। 1000 से भी कर दोगे तो भी सही हो जाएगा, बट जो फाइनल आंसर आएगा ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। तो आपको डायरेक्टली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए तो आप 10 के उसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो जितने डिजिट पे बार है, जैसे यहाँ एक डिजिट पे बार है तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 10x
10 इंटू एक्स क्या होगा 10x, और राइट में क्या होगा कि जो डेसिमल है ना अपना एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, है ना, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है 6.6666 डैश डैश डैश, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यूजुअली क्या होता है, हम ऐसे इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS से LHS को सब्ट्रैक्ट करते हैं और RHS को RHS से। सो 10x में से x माइनस कर देते हैं और ये 6.666 है ना, 666 डैश 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 माइनस 0.6666 डैश डैश करते हैं। और इसी को अगर थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो आप इसे कोलुमनर मेथड से भी लिख सकते हो। जैसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहले सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ 10x इक्वल टू 6.6666 डैश डैश डैश, और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश। ओके, अब आपको ये लिखते समय एक बात का ध्यान देना है कि ये जो डिजिट्स है ना ये पैरेलल होने चाहिए। देखो ये सारे डिजिट्स है ना आमने सामने, इसका ध्यान रखना। अगर ये डिजिट्स आमने सामने नहीं होंगे ना, सब्ट्रैक्शन करने में आपको प्रॉब्लम होगा और रॉन्ग आंसर आ जाएगा। अब देखो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6 माइनस 6 0 0 0 0, ये सारे आगे है ना जितने भी नंबर्स हैं जितने भी डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस 0 आएगा, और 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गया 9x इक्वल टू 6, तो x क्या हो जाएगा 6। अच्छा 6.00 था, उसको आप सिंपली 6 भी लिख सकते हो, और ये 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 2/3 आ गया। यानी कि जो अपना डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ था 0.66666, ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है 2/3 का। अब इसे आप 100 से भी मल्टीप्लाई किए होते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन फ़र्क क्या होता कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, अगर किसी नंबर के 2 डिजिट पे बार है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि 0.36 बार है, यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो आपको है ना इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट अब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसे आप 1000 से नहीं करोगे, अब आपको ध्यान देना है इसको 100 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नहीं तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और फिर अगला जो नंबर आएगा, अब देखो यहाँ 2 डिजिट था, ये रिपीट करते जाओ 2 4 6, इन नंबरों से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। अगर आपने गलती से ना इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो यहाँ पे जो डिजिट्स आ रहे थे ना ये आमने सामने, ये पैरेलल नहीं आएंगे, तो ये सब्ट्रैक्शन एंड तक चलता जाएगा। ठीक है, फिर आपका आंसर नहीं आएगा, तो इसका ध्यान देना। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 0.47 बार। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और आपको समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके आंसर मैच कर लीजिए। ओके, चलिए वंस अगेन इसको लेते हैं x। आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, है ना, यूजुअली x लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.47 बार। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे केवल एक डिजिट पे बार है, किस पे है 7 पे है, यानी केवल 7 ही बार बार रिपीट करेगा ऐसे। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब एक डिजिट पे बार है ना, हालांकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं बट बार है ना सिर्फ एक ही डिजिट पे है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 डैश डैश डैश। ये हो गया इक्वेशन 2। अब सेम वही स्टेप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं।
तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कोल्यूमनर मेथड में 10x इक्वल टू 4.7777 डैश डैश डैश, और ये क्या है x इक्वल टू 0.4777 डैश डैश डैश। ओके, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। सो 10x माइनस एक्स तो हो गया 9x, और ये क्या हो जाएगा, आप देखो सारे डिजिट्स पैरेलल आ गए यहाँ, 0 0, 7 माइनस 4 गया 3, एंड ये रहा 4। सो 9x इक्वल टू 4.3, सो x इक्वल टू 4.3 यानी कि 43/90। ये डेसिमल हटा दिया हमने, डेसिमल हटा के नीचे एक 0 लगा दिया। सो हमारा x आ गया 43/90। अब आप देख सकते हो कि 43 एक प्राइम नंबर है, तो अब यानी कि ये दोनों है ना को प्राइम हो गए 43 और 90। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, यानी कि यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और 43/90 का ही डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43/90 इक्वल टू 0.4777 डैश डैश डैश, या फिर 0.47 बार। तीनों एक ही बात है, 43/90 लिखो आप, या 0.4777 डैश 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 लिखो, या तो 0.47 बार लिख दो। ओके, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो है 0. इसको x लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001, और ये बार है, यानी कि ये क्या हो गया 0.001। अब देखो तीनों डिजिट पे बार है, तो 001 डैश डैश डैश, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब आप देख सकते हो 3 डिजिट पे बार है, तो आप खुद ही गेस कर सकते हो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया 1000x इक्वल टू, अब देखो 1000 में 3 जीरोज है ना, तो ये 3 डिजिट आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 2 और 3, यानी कि डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो फिर वही हो जाएगा 1.001 डैश डैश डैश, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से 1 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे, क्योंकि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1000x इक्वल टू 1.001 डैश डैश डैश, और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.001 यही डिजिट्स रिपीट करेंगे। अब कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। अब 1000x माइनस 1x यानी कि x, ये हो जाएगा 999x इक्वल टू, अब देखो ये सारे डिजिट्स पैरेलल हो गए, आमने सामने सेम हो गए, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, यानी कि 999x इक्वल टू 1 बच गया। तो हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1/999। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, यानी कि 0.001 बार कैन बी रिटेन एज 1/999। 1 को 999 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 0.001 डैश डैश डैश। ओके, तो चलिए कंप्लीट हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म p/q, और उसके बाद पूछ रहा आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक द सेंस। तो आपको अपने टीचर से भी डिस्कस करना कि क्या इस आंसर का कोई सेंस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में। तो इसको x ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश, ये इक्वेशन 1 हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा जो x है ना, ये 0.9 बार है, ठीक है, क्योंकि 9 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी एक डिजिट पे बार है, तो दोनों साइड हमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है
10 से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, x इंटू 10 हो जाएगा 10x, और राइट साइड क्या होगा, अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 डैश डैश डैश, ये बन गया इक्वेशन 2। ओके, और सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, वही सेम मेथड जो क्वेश्चन नंबर 3 में किए हम लोग। पहले मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ, 10x इक्वल टू 9.9999 डैश डैश डैश, और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.9999 डैश डैश डैश। ओके, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये सारे डिजिट्स पैरेलल हो गए, इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 0, और डेसिमल के पहले है 9 माइनस 0, इसका डिफरेंस आएगा 9, और 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x, तो ये हो गया 9x इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू 9, सो x क्या हो जाएगा 9/9, यानी x हो गया 1। ओके, इसका मतलब 0.999 को हम 1 लिख सकते हैं, या फिर सिंपली मैं ऐसा लिख दूं 0.9 बार इक्वल टू 0.9999 डैश 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 इक्वल टू 1। सो आप देखो यहाँ पे 0.999 था, और इसको हमने जब पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए, कह रहा था कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स द सेंस, तो हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो 1 और 0.999 इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, हम कह सकते हैं 0.9999 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 है। तो अगर देखा जाए 1 में से 0.9999 मान लो हम 5 ही 9 लेते हैं, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, तो ये 0.00001 आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये काफ़ी छोटा आ रहा है, और आपको पता ही है कि ये तो यहीं एंड नहीं हुआ, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका डिफरेंस और भी काफ़ी छोटा होता जाएगा, 0.0000000 डैश 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 001। मतलब कि जैसे जैसे ये 9 खूब सारे आते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, जो 1 और 0.999 का डिफरेंस है वो काफ़ी छोटा होते जा रहा है। ठीक है, विच इज़ नेग्लिजिबल, और ये हमारा क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 0.999 डैश 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 है, ये अप्रॉक्सीमेटली इट्स इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला है ना। कह रहा व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओहो, तो आपको क्या करना है, इसमें 1 को 17 से डिवाइड देना है, और डिवाइड दे के आपको चेक करना है कि ये कितने डिजिट्स के बाद रिपीट कर रहा है या क्या हो रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको 1 को 17 से डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। तो 1 को 17 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लें, ये रहा 17। ओके, चलिए अब करते हैं डिवीजन। तो अब तो डिवाइड जाएगा नहीं 1, तो यहाँ 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, और एक 0 लगेगा, अभी भी नहीं जाएगा, अब 0 लगाएंगे यहाँ पे, फिर एक 0 लगानी, तो 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, 17 5 85। अब 100 में से 85 को कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा 15, और ये रहा डेसिमल लगा हुआ, एक 0 लगा देते हैं, फिर 8 से डिवाइड देंगे, तो 17 8 जा 136, हाउ मच 136। ओके, अब माइनस करते हैं, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1, 14, यानी 14 बच गया। फिर डेसिमल है, फिर 0 लगाते हैं। ठीक है, फिर 140 है, 136 के आसपास है, तो 8 टाइम्स जाएगा, तो फिर ये हो गया 136।
फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। डेसिमल लगा है, 0 लगा है। 17 2 जा 34, रिमाइंडर 6 बचा, फिर 0 लगाएं। फिर 17 3 जा 51, फिर कितना बचा, 9 बच गया। फिर 0 बचा, यहाँ 0 लगाते हैं। फिर 17 5 जा 85, 85 और 90 माइनस 85 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। डेसिमल लगा, फिर 0 लगाते हैं, ठीक है। 17 3 जा 51 होता है, तो 17 2 जा 34 और ये रिमाइंडर बचा आपका 16। अब है ना, 16 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 और 16, अब इसको ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। 16 बचा, फिर वो डेसिमल लगा हुआ, फिर 0 लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये 116 हो गया। अब किससे डिवाइड देंगे, 160 यानी कि 9 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे, 9 से। तो 9 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 17 9 जा 153, 153। अब 10 में से ये तो हो गया 10, 10 में से 3 गया 7 और ये 7 बचा, ठीक है। फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा। 17 4 जा 68 होता है, तो 4 जा 68, यहाँ 2 बच गया। डेसिमल है, 0 लगाएंगे। 17 1 जा 17, 3 बच गया, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे। फिर 17 1 जा 17, अब बचा 13, फिर 0 लगाएंगे, 130 है, ठीक है। फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। 17 7 जा 119, 119, कितना रिमाइंडर बचा, 11। 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 1 1, 11 बचा। फिर 11 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर डेसिमल लगा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 17 6 जा 102 होता है, यानी 102 होता है। तो यहाँ बचा 8, 102 प्लस 8 100 होता है, यानी कि 110 में से 102 गया तो 8 बचा, ठीक है। अब फिर 0 लगाएंगे। 17 5 जा 85 होता है, तो 4 टाइम्स जाएगा। 17 4 जा 68 और 80 में से 68 गया तो 12 बचा, ठीक है, 12। फिर डेसिमल है, आप 0 लगा दिए, ठीक है। फिर अब किससे जाएगा, 17 7 जा 17 7 जा 119, 1 बचा। तो आप देख लो, ये फिर से वही इनिशियल वाला कंडीशन आ गया, यहाँ 1 था हमारे पास। अब क्या होगा, इसके बाद आप डिवाइड देते जाओ, ये रिपीट करता जाएगा। यानी कि हमारा जो 1/17 है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये 0.0588235 और 294 और इस पे मैं लगा देता हूँ बार, क्योंकि ये सारे डिजिट्स ये बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। सो आई होप ये भी प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, बट थोड़ा सा डिवीजन लेंदी है, पेशेंस रखना है और डिवीजन करते जाना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यानी आपसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल पूछ रहा है विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अच्छा, ये जो p और q है ना, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म कब होता है, जब p और q 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। कहने का मतलब p एंड q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। जैसे p और q सिर्फ 1 से डिवाइड हो तो जाके ये को प्राइम हो जाए, और जब 1 से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से होंगे ही नहीं,
तो यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, फिर आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो यही कह रहा है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, यानी इनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। उसके बाद ही पूछ रहा कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो इसका मतलब हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। तो चलिए चेक करते हैं कुछ नंबर्स, कुछ रेशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। जैसे कि 1/2 है, आपको मालूम है 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 0.5 होता है, यानी कि 1 को आप 2 से डिवाइड दोगे तो 0.5 आ जाएगा। अगर हम 1 को 8 से डिवाइड दें, 1 को 8 से डिवाइड दें तो 1 को 8 से डिवाइड दोगे तो ये क्या आएगा, 0.125 आएगा। आप डिवाइड देकर चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप है ना 3/10 ले लो, एक एग्जाम्पल 3/10 ले लो, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो 0.3 है। ये काफ़ी इजी है, आपको भी समझ में आ रहा है। 3/10 क्या होगा, 0.3 होगा, ठीक है। अब देखो ये सारे नंबर्स हैं ना, ये सारे नंबर्स टर्मिनेटिंग है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो पी और क्यू यानी कि 1 और 2 ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। आप देख लो यहाँ 1 और 8 भी क्या है, को प्राइम है, ये को प्राइम है। तीसरा 3 और 10 ये भी क्या है, को प्राइम। और इससे भी ज़्यादा आप इसके डिनोमिनेटर को देखो आप ध्यान से, तो ये अगर डिनोमिनेटर को देखा जाए ना तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके पास सिर्फ 2 ही है एज अ प्राइम फैक्टर। क्या है, सिर्फ एक सिंगल नंबर है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 2 का पावर 3 होगा। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो उसमें केवल 2 ही फैक्टर है, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गया, अब आप कोई सा भी नंबर उठा लो, उसके डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लो जिसमें केवल 2 हो, ओनली 2 हो। यानी कि हम जब p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये जो हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर के पास ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर हो, केवल उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो, या फिर ओनली 5 एज अ प्राइम फैक्टर, केवल 5 हो प्राइम फैक्टर में, या तो बोथ 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर हो, एज अ प्राइम फैक्टर हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन है, केवल 2 है डिनोमिनेटर में, केवल 5 है, या तो दोनों है, तो इन तीनों ही केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इसके अलावा 2 या 5 के अलावा कोई भी फैक्टर अदर आ जाए, कोई भी अदर फैक्टर आ जाए, तो टर्मिनेट तो नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग हो जाएगा। यानी हम इस एक्सरसाइज के शुरुआत में ही बात किए थे कि 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। सो पहला और दूसरा दोनों रेशनल का है। तो मैं आपको अच्छे से प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि अगर क्यू के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, या तो 2 है या तो 5 है, या तो 2 और 5 दोनों हैं, तो अगर टू और 5 क्यू के पास 2 और 5 ही केवल फैक्टर है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। और अगर क्यू के पास 2 और 5 के अलावा, क्यू के पास 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ जाता है, उस तीसरे फैक्टर को मैं सी कह देता हूं, तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, बट रेकरिंग नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट
रेकरिंग नंबर हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि केवल 2 और 5 है उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरा फैक्टर आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर। ओके, तो आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा, तो आप डिसाइड कर लोगे नंबर देख कर ही कि नंबर कैसा है। जैसे आप देखो यहाँ 2 था, आप देख सकते हो 8 है, 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है, आप देख कर ही बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है। और आप है ना, ये भी एक चीज़ आपको मैं याद दिला देता हूँ कि ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना, जो 8 है ना, 8 है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 है। तो आप देख सकते हो इस पावर को, इस पावर को देखो, ये 3 है, तो आप खुद देखो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो इसका भी एक सेंस है कि जो प्राइम फैक्टर है उसमें जो प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर है ना, उतने डिजिट के बाद वो नंबर टर्मिनेट कर जाता है। मान लो आपके पास 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो दोनों में से जिसका पावर हाईएस्ट होगा उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, तो चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि अल्टीमेटली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एक ऐसे नंबर का एग्जाम्पल दो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। यानी कि ये तीसरा कैटेगरी है ना, जो हमारा पहला डिस्कशन था कि 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उसका ये तीसरा कैटेगरी है, ठीक है। और ये कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। यानी अल्टीमेटली आपसे ये इर्रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है। कोई बात नहीं, काफ़ी आसान है। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है एंड सो ऑन ETC, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, ये कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ले लो दूसरा एग्जाम्पल, देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना, पाई होता है। देखो पाई का जो वैल्यू होता है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। बट मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसमें, 22/7 है ना, ये रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, ये रेशनल नंबर है। और जो पाई है ना, वो इर्रेशनल है। बट इसमें एक सोचने वाली बात है कि पाई का जो वैल्यू है ना, वो 22/7 होता है। तो दोनों तो बराबर हैं वैल्यू में, बट ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, रेशनल को क्यू से दिखाते हैं, और ये इर्रेशनल हो गया, और इर्रेशनल को टी से दिखाते हैं। अब आप खुद ही देखो एक रेशनल नंबर इर्रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है। तो आपको बता दूं कि जो 22/7 है ना, वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कैसा वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है। ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और जो 22/7 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने ऑलरेडी देख रखा है ना, ऊपर हमने क्वेश्चन में किया था कि 0.142 0.142857, और ये डिजिट्स बार बार रिपीट करते हैं। तो 22/7 एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, इसीलिए ये रेशनल है ना। ये कैसा है, रेशनल है। और जो पाई है, पाई का वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, और तीसरा कैटेगरी देखिए, हम मेनली 3 टाइप के इर्रेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। पहला सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा पाई, और जो तीसरा कैटेगरी है कुछ ऐसे नंबर्स है 1.01 001, ये आपके NCERT के टेक्स्ट बुक में भी दिया है, 001, फिर हमने लगा दिया 0001, फिर लगा दिया हमने 4 0 है ना, 401। अब बस अगर हमने इतना लिखा तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया है ना, तो ये रेशनल नंबर हो गया। बट आपको तो इर्रेशनल नंबर लिखना है, तो यहाँ हमें डैश 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 लगाना पड़ेगा। अगर हमने डैश 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 नहीं लगाया तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम इस डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये डैश 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 को हटा देते हैं तो सिर्फ हमारे पास ये नंबर बच जाएगा। और ये नंबर कैसा है, ये नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर। बट डैश 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 लगाने से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। डैश 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 एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग दिखाता है,
और आगे डिजिट्स का नेचर देखा जाए तो आप देखो 01 है ना, 001, 001, 401, तो ये कहीं भी रिपीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। सो बेसिकली हम लोग ऐसे ही नंबर्स, यही 3 कैटेगरी के नंबर्स हैं जो इर्रेशनल होते हैं। ओके, तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब अपने पास 2 क्वेश्चन बच गए हैं। तो कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 एक रेशनल नंबर है और 9/11 भी क्या है, रेशनल नंबर है, और इसके बीच में हमसे इरेशनल नंबर पूछ रहा है। देखो इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, बट ये तो रेशनल नंबर्स हैं। ये तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। हो सकता है ये टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, और अगर नहीं टर्मिनेट किया तो एटलीस्ट 3 या 4 डिजिट तक इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेते हैं। सो 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो 0.7142 ऐसा होता है ना। ये पता नहीं, अब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, चाहो तो फाइंड कर सकते हो। और 9/11 होता है 0.8181 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसके बीच में इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, और आपको मालूम है इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप एक काम करो कि इसके 2 डिजिट्स को पिक करो, पहला दूसरा, है ना। जैसे 71 81, 71 81 के बीच में कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 0.76 कर लेता हूँ। ठीक है, 0.76 लिखा है ना, क्योंकि ये 71 और 81 के बीच में आएगा। फिर इसके बाद हम एक जीरो लगा देते हैं, फिर 76 लिख के डबल जीरो लगा देते हैं, फिर 76 लिख के ट्रिपल जीरो लगा देते हैं, एंड डैश 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 लगा देते हैं। तो आप खुद ही देखो ये नंबर्स है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर के हो गए। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। ओके, और कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 डिजिट ही लोगे, आप 3 डिजिट भी ले सकते हो। चलो एक बार 3 डिजिट ले लेते हैं। तो अगर 3 डिजिट लोगे तो ये 714 है और 818 है। 714 और 818 के बीच में एक नंबर ले लो, 790 ही ले लो, 790 ले लेते हैं। 790 या 96 कुछ भी ले लो, मैंने 796 ले लिया। आप जीरो लगा दो, 796 डबल जीरो लगा लो, 796 ट्रिपल जीरो लगा लो, एंड डैश 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 लगा दो। तो ये जो नंबर है, इसी नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में आएगा। और आप देख सकते हो आपने जैसे ही डैश 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 लगाया तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का हो गया, और कोई इसका पर्टिकुलर डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। चलो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलो एक ऐसा नंबर लेते हैं, 812 ले लेते हैं ना। 812, फिर जीरो लगाया, फिर 812 डबल जीरो लगाया, फिर 812 ट्रिपल जीरो लगाया, फिर 812 4 जीरो लगाया, फिर 812 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए, ये इरेशनल हो गए, क्योंकि इन तीनों नंबर्स का जो नेचर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खूब सारे नंबर्स लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन, और हम करेंगे इस एक्सरसाइज को फिनिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। सो पहला जो नंबर है √23। तो आप देखो ये √23 है ना, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ एक क्वेश्चन में ऊपर कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ये इरेशनल होते हैं। तो ये कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर है। और आपको लॉजिक भी मालूम होना चाहिए क्यों इरेशनल है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, √23 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके,
ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए इर्रेशनल है। जो √225 है, अब आप खुद ही सोचो √225 क्या होता है। ये किसी का स्क्वायर है क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस। आपको याद होगा कि ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि जो √225 होता है ना, वो क्या होता है? 15 होता है। और 15 कैसा नंबर है? ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद आप देखोगे तो जीरो आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो ये हमारा √225 हो गया रेशनल नंबर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, 0.3796 है, ठीक है। सो 0.3796 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेट क्योंकि इसके आगे डेसिमल लगा है नहीं, 0.3796। अगर ऐसा डैश 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 रहता ना, तो हम कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ऐसा भी है कि कई बार नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, है ना। सो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। तो खैर इसके बाद तो डेसिमल लगा नहीं है, यानी कि इसके बाद डैश 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 नहीं है, तो ये तो प्योरली एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 7.478 डैश डैश डैश। तो आप देख सकते हो कि ये 478 डिजिट है ना, ये बार बार रिपीट कर रहा है। देखो आप, यहाँ भी था, फिर यहाँ भी था, फिर आगे भी रिपीट करेगा ही। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर्स कैसे होते हैं? ये भी होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो 1.10, आप देखो 1.10, 100, 100, 140 एंड 1 डैश 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 ऐसे दिया हुआ है ना। तो ये डैश 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 का मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। और आप देखो कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यहाँ 10 है, 100 है, 100 है, 140 है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो अगर रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, थैंक यू सो मच।